मिलिंदपन हो या मिलिंद प्रश्न बौद्ध धर्म का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है। इस ग्रंथ को यूं तो त्रिपिटक का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी महत्ता त्रिपिटकों से कम नहीं है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में हुए संवादों का वर्णन किया गया है। इन संवादों के अंत में नागसेन मिनांडर के सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसके मन को शांत कर देते हैं और फिर मिनांडर बुद्ध धर्म अपना लेता है। वस्तुतः इस पूरे संवाद के द्वारा भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित अनात्मा के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है, उसे पूरी तरीके से बताया गया है। तो आइए आज हम इस कहानी में जानते हैं कि नागसेन के पूर्व जन्म का चरित्र क्या था, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और किस प्रकार मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। और फिर हम नागसेन और मिनांडर के बीच में हुए संवादों को भी जानेंगे कि आखिर वे कौन से संवाद हैं जिनसे मिनांडर इतना प्रभावित हो गया। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अब आइए इस रोचक और ज्ञानदायक प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। गंगा नदी के समीप एक आश्रम में एक बड़ा भिक्षु संघ रहता था। वे भिक्षु व्रत और शील से भरे हुए थे तथा भगवान बुद्ध के गुणों को मन में लाते हुए अपने दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करते थे। एक दिन एक भिक्षु ने किसी श्रामणेर से कहा, यहाँ आओ और इस कूड़े को फेंक दो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने भिक्षु संघ में भिक्षु पद गुरु के लिए होता था और श्रामणेर शब्द उन विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में आता था जो वहां पर उस भिक्षु संघ में आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो भिक्षु ने एक विद्यार्थी से कहा कि यहाँ आओ और इस कूड़े को फेंक दो, लेकिन वह विद्यार्थी भिक्षु की बात को सुनकर भी अनसुनी करने लगा। इससे भिक्षु को क्रोध आ गया और उसने उसी झाड़ू से एक झाड़ू विद्यार्थी को मारा। झाड़ू की मार खा करके विद्यार्थी डर गया और रोते हुए कूड़ा उठाने लगा, लेकिन कूड़ा उठाते समय उसके मन में एक संकल्प का उदय हुआ। उसने मन ही मन संकल्प किया कि यदि मैं निर्वाण पाने से पहले कहीं जन्म लूं तो मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी हो जाऊं। उसके बाद वह कूड़ा फेंकने के लिए जब गंगा जी के किनारे गया तो गंगा जी के तरंगों को देखकर उसके मन में दूसरा संकल्प उठा कि मैं जहां जन्म ग्रहण करूं इन तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्न मति और प्रतिभाशाली हूं। जब वह विद्यार्थी ऐसा संकल्प कर रहा था तो उसी समय वह बौद्ध भिक्षु भी गंगा नदी के किनारे ही उपस्थित था। उसने सोचा कि यह विद्यार्थी मुझसे प्रेरित होकर यदि ऐसा संकल्प कर रहा है तो मुझे भी संकल्प करना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैं जहां जहां जन्म ग्रहण करूं गंगा की तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्न मति हूं और इस विद्यार्थी के पूछे गए सभी प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ हो जाऊं। तब इस प्रकार दोनों ने संकल्प करके अपना समय बिताया और अपने जीवन का त्याग किया। बहुत समय के बाद उनमें से जो वह विद्यार्थी था जो श्रामणेर था वह जम्बू द्वीप के सागल नामक नगर में मिलिंद नामक राजा हुआ। सागल आज पाकिस्तान के सियालकोट के प्रांत को कहा जाता था और जो मिलिंद है वह यूनानी राजा मिनांडर था। मिनांडर इतिहास का एक राजा है जिसके सिक्के भारत में भी बहुत प्रचलित थे और वह गंगा और यमुना के किनारों तक मिले हैं। तो वह जो राजा मिलिंद था वह बड़ा ही पंडित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था। उसने अनेक विद्याओं को पढ़ा जैसे कि चारों वेद, मंत्र विद्या, छंद विद्या, तंत्र, इतिहास, पुराण, संगीत, गणित, सभी प्रकार के दर्शन, श्रुति, स्मृति आदि। वह 19 विद्याओं में पारंगत था। एक दिन वह राजा मिलिंद अपनी सेना के साथ बाहर निकला और बाहर के सूर्य को देखकर बोला कि अभी तो दिन बहुत बाकी है, तब तक क्या किया जाए? क्या कोई ऐसा विद्वान है जिससे मैं बातचीत कर सकूं और जो मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सके? राजा के ऐसा कहने पर उसके 500 यवन सैनिकों ने कहा कि हाँ महाराज, ऐसे 6 पंडित हैं, पूर्ण कश्यप, मक्खली गोसाल, निगांठनाथ पुत्र, संजय वेलट्ठीपुत्र, अजीत केस कंबली और कुकुद करचान। आप इनमें से किसी से भी बातचीत करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। अपनी सेना के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मिलिंद बारी बारी से उन सभी के पास गया, लेकिन मिलिंद के प्रश्नों का कोई भी समुचित उत्तर नहीं दे सका। तब राजा ने ऐसा कहा कि लगता है कि जम्बू द्वीप में कोई विद्वान नहीं है, केवल सब पाखंडी ही हैं।
उसके ऐसा कहने के बाद बहुत सारे विद्वान उसे शस्त्रार्थ करने आए, लेकिन कोई उससे जीत नहीं सका। ऐसा लगातार होते रहने से सागल में कोई भी विद्वान नहीं बचा। सभी राजा से हार कर हिमालय की तरफ चले जाते, अपना मुंह नहीं दिखा पाते थे और मुंह छिपाने के लिए सागल से दूर चले जाते। उसी समय हिमालय पर्वत के आसपास अस्सगुत्त नामक एक अरहत निवास करते थे। उन्होंने भिक्षु संघ की बैठक बुलाई, सभी अरहतों को बुलाया और कहा कि क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर दे सके। युगांधर पर्वत पर बैठी हुई उस बैठक में सभी अरहतों ने चुप्पी साध ली। अस्सगुत्त ने ऐसा 3 बार कहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तब अस्सगुत्त देवताओं के राजा शक्र के पास गए। यहां पर यह भी ध्यान दीजिए कि वेदों में इंद्र को शक्र कहा गया है, वहीं पर बौद्ध साहित्य में भी महायान शाखा में जो देवताओं की कल्पना की गई है उसमें शक्र को देवताओं का राजा कहा गया है। अस्सगुप्त सभी बौद्ध भिक्षुओं को लेकर शक्र के पास गए और शक्र से कहा कि महाराज, जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिंद नामक एक राजा है जो वाद विवाद करने में अद्वितीय और अपराजेय है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा विद्वान हमको दिया जाए जो उससे शास्त्रार्थ कर सके। इस पर शक्र ने कहा कि भंते, राजा मिलिंद यहीं से उतरकर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है और भंते केतुमती विमान में महासेन नामक एक देवपुत्र वास करता है जो उस मिलिंद राजा के साथ बातचीत करके उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है। उसी देवपुत्र से हम लोग मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना करें। तब देवताओं के राजा शक्र भिक्षु संघ को आगे करके केतुमती भवन में गए। वहां पर महासेन देवपुत्र को आलिंगन करके उन्होंने कहा कि मारिस, भिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है। पहले तो उस देवपुत्र ने मना किया, लेकिन अस्सगुत्त के बार बार कहने से उसने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और फिर मनुष्य लोक में उत्पन्न होने का वादा किया। उसके बाद अस्सगुत्त फिर से भिक्षु संघ के साथ हिमालय पर्वत पर आए और कहा कि जब हम लोगों ने अरहतों की बैठक की थी तो क्या कोई ऐसा अरहत था जो यहाँ उपस्थित नहीं था। तब सभी ने कहा कि एक रोहण नामक अरहत जो थे वे हिमालय पर्वत में हमारी बैठक से पहले ही समाधि लगा चुके थे, इसलिए वे यहाँ पर नहीं आए। तब अस्सगुत्त ने अरहत रोहण के पास दूत भेजा और दूत के जाने पर रोहण अस्सगुत्त के पास आए और फिर अस्सगुत्त ने कहा कि आपसे गलती हुई है। तब रोहण ने कहा कि मुझे क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस पर अस्सगुत्त ने कहा कि हिमालय पर्वत के पास कजंगल नामक एक ब्राह्मणों का ग्राम है, वहां सोनुत्तर नामक एक ब्राह्मण वास करता है। उस ब्राह्मण को नागसेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप 7 वर्ष और 10 महीना उसके घर भिक्षाटन के लिए जाएं और नागसेन बालक को लाकर प्रवर्जित करें, यानी कि उसे बौद्ध धर्म में सम्मिलित करें। इसके बाद आप दंड कर्म से मुक्त हो जाएंगे। आयुष्मान रोहण ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर उन्होंने दंड स्वीकार करके उस नगर की तरफ प्रस्थान किया। इधर महासेन देवपुत्र ने भी देवलोक से उतरकर सोनुत्तर ब्राह्मण की भार्या की कोख में प्रतिसंधि धारण की, यानी कि उनके गर्भ से उत्पन्न होने का विचार किया और उनके गर्भ में प्रवेश किया। समय आने पर उनकी भार्या ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया नागसेन। नागसेन बचपन से ही बड़े विद्वान थे। क्योंकि एक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा वैदिक सनातन रीति से होने लगी। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने पुराण पढ़े, इतिहास, छांदस और शास्त्र भी पढ़े, ज्योतिष भी पढ़ा, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही थी। तब उनकी भेंट रोहण से होती है। वे वहां पर इसीलिए थे कि उस बच्चे को, उस 10 वर्ष के बालक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर सकें। आचार्य रोहण से बात करके नागसेन को बड़ी शांति मिली और उन्होंने अपनी माता पिता की अनुमति लेकर के बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। एक दिन नागसेन और आचार्य रोहण कहीं जा रहे थे। रास्ते में नागसेन के मन में यह बात उभरी कि मैं तो आचार्य से भी अधिक विद्वान हूं, यह आचार्य मुझसे कम जानते हैं। नागसेन अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि आचार्य रोहण ने उनके मन की बात को पढ़ लिया और कहा कि नागसेन, तुम्हारे मन में ऐसी गलत बातें क्यों आ रही हैं? नागसेन ने देखा कि मेरे गुरु मेरे मन के अंदर झांक सकते हैं, तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि मुझसे यह पाप हो गया है, गुरु निंदा मन ही मन करना भी एक पाप है। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई दंड दिया जाए ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं। इस पर रोहण ने कहा कि तुम्हें मिलिंद को प्रश्नों में हराना होगा, यही तुम्हारा दंड है। लेकिन उस समय वर्षावास का समय चल रहा था,
इस पर नागसेन ने कहा कि मैं मिलिंद के प्रश्नों को शांत कर दूंगा, लेकिन इन 3 महीने में क्या करूं, क्योंकि वर्षावास का 4 महीने का समय होता है, जिसमें 1 महीने का समय बीत गया था। तब आचार्य रोहण ने कहा कि नागसेन, वतनीय आश्रम में आयुष्मान असगुप्त रहते हैं, तुम वहीं उनके पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में वंदना करके कहो कि भंते, मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल क्षेम पूछते हैं। इन 3 महीनों तक आपके नजदीक रहने के लिए मुझे भेजा है। अपने गुरु से ऐसा आदेश लेकर नागसेन वत्तनीय आश्रम में आयुष्मान असगुप्त के पास गए। वहां पर उन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद असगुप्त उन्हें पटना भेज देते हैं। कहते हैं कि तुम पाटलिपुत्रा जाओ और वहां जाकर के तुम शिक्षा ग्रहण करो। जब नागसेन पटना आते हैं तब उन्हें अरहत पद की प्राप्ति होती है। नागसेन हिमालय से चलकर बिहार में आते हैं और बिहार के पटना में उन्हें अरहत पद की प्राप्ति होती है। उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे मिलिंद से संवाद करते हैं। होता यह है कि मिलिंद एक आयुपाल नामक विद्वान से शास्त्रार्थ कर रहा था और वहां पर मिलिंद जीत भी गया। इस विजय से उसके मन में अहंकार आ गया और उसने कहा कि अब कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो मुझे हरा सके। लेकिन मिलिंद की बात को सुनकर उसके एक मंत्री ने चुप्पी साध ली। तब मिलिंद ने उस मंत्री से कहा कि क्या तुम किसी ऐसे विद्वान को जानते हो जो मुझे हरा सके। तब उस मंत्री ने मिलिंद से नागसेन के बारे में बताया। मिलिंद ने कहा कि मैं नागसेन से मिलना चाहता हूं और एक दूत को भेजा नागसेन के यहाँ। नागसेन ने कहा कि मिलिंद यदि मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं तो उन्हें मेरे पास आना होगा। और फिर मिलिंद 500 यवनों को लेकर एक रथ पर सवार होकर नागसेन के पास गया और नागसेन और मिलिंद के बीच में वह प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ जो आज भी इतिहास में याद किया जाता है, जिसे दर्शन की दुनिया में भी एक उच्च स्थान प्राप्त है। तो आइए देखते हैं कि मिलिंद और नागसेन के बीच में क्या संवाद हुआ था। राजा मिलिंद ने प्रश्न किया, भंते, आप किस नाम से जाने जाते हैं? आपका शुभ नाम क्या है? इस पर नागसेन ने कहा, महाराज, मैं नागसेन नाम से जाना जाता हूं और सभी लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, यद्यपि माँ बाप नागसेन, सूरसेन, वीरसेन या सिंहसेन ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, किंतु ये सभी केवल व्यवहार के लिए संज्ञाएं भर हैं, क्योंकि व्यवहार में ऐसा कोई पुरुष या कोई आत्मा नहीं है। भिक्षु नागसेन के इस असामान्य उत्तर से चकित सम्राट मिलिंद ने उपस्थित सैनिक और भिक्षु समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, मेरे 500 यवन और 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुने। भंते नागसेन का कहना है यथार्थ में कोई आत्मा नहीं है। यहां पर यह भी ध्यान दीजिए कि भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में आत्मा को स्थापित किया गया है, आत्मा के सिद्धांत को माना गया है। हालांकि कहीं कहीं उपनिषद यह भी मत देते हैं कि आत्मा वास्तविक नहीं है, पर जो सामान्य मत है उसमें आत्मा को वास्तविक माना गया है। वहीं पर बुद्ध धर्म इस आत्मा के सिद्धांत को नकार देता है और नागसेन अनात्मा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए सम्राट कहते हैं कि नागसेन का कहना है यथार्थ में कोई आत्मा नहीं है। उनके इस कथन को क्या समझना चाहिए? फिर नागसेन को संबोधित करके पूछते हैं, यदि कोई एक आत्मा नहीं है तो कौन आपको चीवर और भिक्षा पात्र देता है? कौन शयनासन और ग्लान प्रत्यय यानी कि औषधि प्रदान करता है? कौन उसका भोग करता है? कौन शील की रक्षा करता है? कौन ध्यान साधना का अभ्यास करता है? कौन आर्य मार्ग के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है? कौन पाणातिपात प्राण की हिंसा करता है? कौन अत्तादान यानी कि चोरी करता है? कौन मिथ्या भागों में अनुरक्त होता है? कौन मिथ्या भाषण करता है? कौन मद्य पीता है? कौन कार्य करता है? यदि ऐसी बात है तो न पाप है और न पुण्य, न पाप और पुण्य कर्मों से कोई फल होते हैं। भंते नागसेन, यदि कोई आपकी हत्या कर दे तो किसकी हत्या हुई या किसी की हत्या नहीं हुई? भंते, तब तो आपका कोई आचार्य भी नहीं हुआ, कोई उपाध्याय भी नहीं और आपकी उपसंपदा भी नहीं हुई। आप कहते हैं कि आपके ब्रह्मचारी आपको नागसेन नाम से पुकारते हैं, तो यह नागसेन क्या है? भंते, क्या यह केश नागसेन है? इस पर नागसेन ने कहा, नहीं महाराज, ये रोए नागसेन है। फिर उन्होंने कहा, नहीं महाराज। महाराज ने कहा, ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, फुसफुस, आंत, पतली आंत, पेट, मल, पित्त, कफ,
पीप, रक्त, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, लार, नेटा, लासिका, दिमाग क्या नागसेन है? इस पर नागसेन ने कहा, कुछ भी नहीं महाराज। तब क्या आपका रूप नागसेन है? महाराज ने पूछा। तो इस पर नागसेन ने कहा, नहीं महाराज। मिलिंद ऊब रहा था, लेकिन उसने फिर पूछा, तो क्या आपकी वेदनाएं, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये सब नागसेन हैं? नागसेन ने कहा, नहीं महाराज। इसके बाद मिहिर ने फिर से पूछा, तो क्या ये सब मिलकर पंच स्कंध नागसेन हैं? नागसेन ने फिर सौम्यता के साथ कहा, नहीं महाराज। महाराज ने फिर पूछा, तो इन रूप आदि से भिन्न कोई नागसेन है? नागसेन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज। इस पर मिहिर ने कहा कि भंते, मैं आपसे प्रश्न पूछते पूछते थक गया हूं, किंतु नागसेन क्या है इसका पता नहीं लगा। तब क्या नागसेन केवल शब्द मात्र है? आखिर नागसेन है कौन? भंते, आप झूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है। एक राजा और भिक्षु के बीच, शिष्य और गुरु के बीच, जिज्ञासु और मर्मज्ञ के बीच ऐसा निर्भीक संवाद इतिहास की एक अद्वितीय घटना है। अस्तु, प्रश्न कर करके थके राजा मिलिंद से भिक्षु नागसेन ने पहले की तरह ही सौम्य सुधीर स्वर में कहा, महाराज, आप सुकुमार युवक हैं। इस तपती दोपहर में गर्म बालू तथा कंकड़ों से भरी भूमि पर पैदल चलकर आने से आपके पैर दुखते होंगे, शरीर थक गया होगा, मन असहज होगा और शरीर में पीड़ा हो रही होगी। क्या आप पैदल चलकर आए हैं या किसी सवारी पर आए हैं? मिनांडर ने कहा, भंते, मैं पैदल नहीं बल्कि रथ पर आया हूं। इस पर नागसेन ने पूछा, महाराज, यदि आप रथ पर आए हैं तो मुझे बताएं कि आपका रथ कहाँ है? राजा मिलिंद ने रथ की ओर उंगली निर्देश किया तथा कहा कि भंते नागसेन, यही रथ है। तब नागसेन ने पूछा, राजन, क्या ईशा रथ है? इस पर राजा ने कहा, नहीं भंते। फिर नागसेन ने पूछा, क्या वह अक्षय रथ है? राजा ने कहा, नहीं भंते। फिर उन्होंने पूछा, क्या चक्के रथ हैं? राजा ने फिर कहा, नहीं भंते। फिर नागसेन ने पूछा, राजन, क्या रथ का पंजर रथ है? राजा ने कहा, नहीं भंते। क्या रथ की रस्सियां रथ हैं? राजा ने फिर कहा, नहीं भंते। फिर नागसेन ने पूछा, क्या लगाम रथ है? राजा ने कहा, नहीं भंते। क्या चाबुक रथ है? राजा ने कहा, नहीं भंते। नागसेन ने कहा, राजन, क्या ईशाद सभी एक साथ रथ हैं? राजा ने फिर कहा, नहीं भंते। तब नागसेन ने अंतिम बार पूछा, क्या ईशादी से परे कहीं कोई रथ का अस्तित्व है? राजा ने कहा, नहीं भंते। तब नागसेन ने कहा, महाराज, आपसे पूछते पूछते मैं थक गया, किंतु यह पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल शब्द मात्र है? अंततः यह रथ है क्या? महाराज, सारे जम्बू द्वीप में आप सबसे बड़े राजा हैं, भला किसके डर से आप झूठ बोलते हैं? राजा मिनांडर और नागसेन का यह प्रसिद्ध संवाद सागलपुर यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट नगर में हुआ था, जो उस समय सम्राट की राजधानी थी। इतिहासकार प्लूटार्क ने मिनांडर को न्यायी, विद्वान और लोकप्रिय सम्राट लिखा है। खुदाई में मिले महत्वपूर्ण 22 सिक्कों से मिनांडर के साम्राज्य विस्तार का संकेत कश्मीर तक मिलता है, क्योंकि वे सिक्के काबुल से लेकर मथुरा को आच्छादित करते हुए कश्मीर तक मिलते हैं। बुद्ध के काल में भारत में जामुन के पेड़ बहुतायत में पाए जाते थे। इस कारण इस समय भारत की शास्त्रीय संज्ञा जम्बू द्वीप थी। पाली और संस्कृत में जामुन को जम्बू कहते हैं। इसीलिए भंते नागसेन राजा मिनांडर को भारत की तत्कालीन शास्त्रीय संज्ञा जम्बू द्वीप का महान राजा कहकर संबोधित करते हैं। इसके बाद मिलिंद कहते हैं कि 500 यवनों और मेरे 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुने। राजा मिलिंद ने कहा, मैं रथ पर यहां आया, किंतु मेरे पूछने पर कि रथ कहाँ है वे मुझे बता नहीं पाए। क्या उनकी बात मानी जा सकती है? इस पर उन 500 यवनों ने आयुष्मान नागसेन को साधुवाद देकर राजा मिलिंद से कहा, महाराज, यदि हो सके तो आप इसका उत्तर दें। तब राजा मिलिंद ने कहा, भंते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ईशाद रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा नाम कहा गया है। तब नागसेन ने कहा, महाराज, बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्या है। इसी प्रकार मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन एक ऐसा नाम जाना जाता है, लेकिन परमार्थ में नागसेन नामक कोई आत्मा नहीं है। कुछ ऐसी ही बात भिक्षुनी वज्रा ने भगवान बुद्ध के सामने कहा था।
उन्होंने कहा था कि जैसे अवयवों के आधार पर रथ संज्ञा होती है, उसी प्रकार स्कंधों के होने से सत्व समझा जाता है। यानी कि हम बाहरी रूप अवयव के आधार पर आत्मा की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा है ही नहीं, बल्कि मानव का शरीर अवयवों का संयोग मात्र है। जैसे ही ये अवयव अलग हो जाते हैं, शरीर और मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यह अनात्मा का सिद्धांत है। यहाँ पर आत्मा को खारिज किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा और अनात्मा के विषय में कुछ नहीं कहा है, बल्कि ऐसा एक प्रसिद्ध संवाद है कि जब उनसे आनंद ने पूछा कि हे भगवान, आप आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, तब भगवान ने केवल मुस्कुरा भर दिया था। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। बाद में बौद्ध विद्वानों ने भगवान बुद्ध की उस मुस्कुराहट का अर्थ अनात्मा के सिद्धांत से लगाया, जिसका प्रमुख वर्णन इसी नागसेन नामक विद्वान ने मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में किया है। कहते हैं कि नागसेन से रथ के विषय में इस तरह की बातें सुनकर राजा मिलिंद वास्तविकता में अनात्म के सिद्धांत को समझ गए। उन्होंने कहा कि भंते, आश्चर्य है, अद्भुत है, इस जटिल प्रश्न को आपने बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया। फिर विस्मया हर्षित राजा मिलिंद ने कहा, यदि इस समय स्वयं भगवान बुद्ध भी होते तो वे भी अवश्य साधुवाद देते। भंते नागसेन, आपने इस जटिल प्रश्न को बड़ी खूबी से सुलझा दिया है। आपके लिए साधुवाद है। भिक्षु नागसेन ने बुद्ध धर्म के एक गूढ़ तत्व को, अनात्म को समझाने का प्रयास किया। मिलिंद प्रश्न अथवा मिलिंद पन्हो के दूसरे परिच्छेद के लक्षण प्रश्न अध्याय का यह संवाद अंश वास्तव में एक जटिल विषय को सहजता से प्रस्तुत करता है। जटिल मात्र इसलिए कि यह विषय वार्तागम्य नहीं वरन अनुभवगम्य है। अनुभवगम्य तत्व को शब्दों से, संवाद से, अक्षरों से समझाना या समझ पाना वास्तव में महान कौशल है, प्रतिभा है। इस ग्रंथ की शैली सुगमता की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि मूल त्रिपिटक का अंग न होते हुए भी इसे एक बौद्ध सूत्र का दर्जा प्राप्त है। तिब्बती और चीनी संस्करणों में इसे नागसेन भिक्खु सूत्र कहते हैं, जिसका चीनी शीर्षक ना से पी ब्लू किन है। जैसे तैराकी पर व्याख्यान सुनकर या पुस्तक पढ़कर तैराक नहीं हुआ जा सकता। तैराक होने के लिए नदी में उतरना आवश्यक है। सिर्फ पुस्तक पढ़कर तैराक होने का गुमान है तो डूबने का खतरा भी हमेशा है। ऐसे ही इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होती है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, जब तक आप ज्ञान की उस चरम अवस्था पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप इन प्रश्नों एवं उत्तरों के सही मर्म को नहीं जान सकते हैं। शब्दों द्वारा इसके मर्म को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, यदि आपने इस मर्म को समझा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपको कैसी लगी यह प्रस्तुति यह भी हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी उत्साह मिले कि हम आपके सामने ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां लेकर आएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।